हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो काफ़ी बेहतरीन सा है, बहुत ही हटके है और इसका डेली लाइफ में बहुत यूजेज है। तो आई होप आपको जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी कुछ आप जो है ना इस व्लॉग से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर किए गए हैं जो मैंने पर्सनल आप कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन है और कुछ सीखी हुई चीज़ें मैंने भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी ये ज़रूर शेयर करूँ सो डैट आपकी गुफ्तगू में भी जो है अट्रैक्शन पैदा हो और लोग जो है आपसे बात करना चाहें और उनको आपसे बात करके अच्छा लगे और कोई भी आपसे बात करते वक्त कम से कम बोरियत फील बिल्कुल ना करे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और सबसे पहले चलते हैं कुछ इन पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जनाब गुड लिसनर। जी हाँ, आपको किसी भी कन्वर्सेशन में किसी से बात करते हुए किसी भी गुफ्तगू के दौरान सबसे पहली चीज़ जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है वो है गुड लिसनिंग। गुड लिसनिंग पावर एक्चुअली एक बहुत बड़ा फन है जो कि हम में से अक्सरियत को नहीं आता। हम लोग जस्ट अपनी बात जो है उसको फटाफट करने के आदी होते हैं। अगला क्या कह रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होता। अपनी बात कंप्लीट करके हम ये जा वो जा बस। दूसरा इंसान चाहे भी उसकी बात कंप्लीट भी ना हुई हो, लेकिन हम लोगों में जो है ना बहुत इस हवाले से आप समझ लें कि तेजी है या फुर्ती है, क्या कह लें, इन नेगेटिव सेंस है वैसे। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं किसी से, कन्वर्सेशन हो रही है आपकी, वो चाहे ऑफिशियल है चाहे आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर चीज यही होती है कि आप एक गुड लिसनर बने, जो कि अच्छी गुफ्तगू का जो है ना पहला उसूल समझ लें। जब तक आप समझेंगे ही नहीं कि अगला इंसान क्या बोल रहा है, तो आप जो है बस इसी उसमें हो, सोच में हो कि बस मैंने जवाब क्या देना है आगे से, तो फिर जो है ना आप बिल्कुल भी जो दूसरे को अट्रैक्टिव नहीं लगते। वो भी यही सोचता है कि भाई ठीक है, मेरी अपनी बात तो उसने सुनी नहीं है तो मैं अब इसकी क्या बात सुनूं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगला भी फील कर लेता है कि आप अटेंटिव नहीं है, आपको सिर्फ सुनने की पड़ी है जवाब देने के लिए। क्योंकि हम में से अक्सर जो है वो जवाब देने के लिए ही गुफ्तगू सुनते हैं अगले की। तो पहली टिप जो है अच्छी किसी भी अच्छी गुफ्तगू में, अच्छी कन्वर्सेशन में जिसमें आप अट्रैक्टिव जो है लगें, दूसरे को उसका दिल करेगा आपसे बात करने को, वो है गुड लिसनर। तो आप सबसे पहले अच्छे लिसनर बने और ये बेहतरीन क्वालिटी होती है किसी भी इंसान में। और ऐसे इंसान से बात करने का जी चाहता है जो आपकी बात को तवज्जो से सुनता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमें अच्छी तरीके से तवज्जो से सुना जाए। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट की मैं बात करूंगी, ये भी हम में से अक्सर जो है इस चीज को बहुत ही कैजुअल ले जाते हैं, वो है कि डोंट इंटरप्ट व्हाइल टॉकिंग। जी बिल्कुल, जब अगला बात कर रहा है तो आप जो हैं अपने अल्फाज को, अपने जो आपके ख्यालात हैं वो उस बंदे की, अगले इंसान की बात के साथ मत जोड़ें, कतई मत जोड़ें। उसको अपनी बात कंप्लीट करने दें और उसके बाद आप अपनी राय का इजहार करें, या आपको जो भी बात लगी है वो आप उसका इजहार बाद में भी कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान बात कर रहा है और आप उसमें लुकमे दे रहे हैं, आप उसको इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार, आप उसको जो है उसकी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे, तो बहुत ही बैड मैनर्स में भी आता है और इस तरह से आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते दूसरे इंसान को। और वो भी यही सोचता है कि भाई क्या बंदा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम में से अक्सरियत में मैंने ये चीज़ देखी है, वो ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते इस चीज़ का, और सिर्फ उनको होता है कि भाई ठीक है हमारी बात कंप्लीट हो गई, अगले बंदे की हुई नहीं हुई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बल्कि उसकी बात में ही अपना एडिशन कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत है मेरा ख्याल से। बहुत ही जो है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप में भी आदत है तो उसको प्लीज आज से ही तब्दील कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है ना अच्छी आदत नहीं लगती और बिल्कुल जो है ना बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। बल्कि आपको करना ही है कि अगला इंसान अगर आपसे बात कर रहा है, कोई भी शख्स, तो आप तहम्मुल से, सब्र से उसकी पूरी बात खत्म होने का इंतजार करें। उसके बाद अगर आपको अपनी कोई राय देनी है या अपनी कोई बात करनी है तो फिर आप जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, एडिशन करें, ज़रूर करें, लेकिन अगले की बात को इंटरप्ट करना
जो है वो बिल्कुल छोड़ दें। तीसरी टिप मैं यहाँ पर जो आपके साथ शेयर करूंगी वो है यूज़ योर वर्ड्स एज मनी। ये आपने सुना होगा बाकी लोगों से भी में भी कि अपने अल्फाज को जो है वो पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो इस तरह से कि देखें, अगर किसी इंसान ने आपसे कुछ रुपए कुछ पैसे मांगे हैं तो आप तभी उसको पैसे देंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसने पैसे मांगे ही नहीं और आप कहें बांटते जाएं, इधर भी दें इधर भी दें। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल अपनी गुफ्तगू को, अपने अल्फाज को भी इसी तरह इस्तेमाल करें जहां उनकी ज़रूरत है, जहां पर जो है तो बिला ज़रूरत जो है वो आप अपने अल्फाज इधर उधर ज़ाया मत करें। क्योंकि देखें, किसी ने अगर आपसे मशवरा मांगा ही नहीं फ़र्ज करो तो आपको उसको मशवरा देने की कतई ज़रूरत नहीं है। इट डजेंट मीन कि आप रूड हो जाएं, बिल्कुल नहीं। कोई आपसे मशवरा मांगे तो उसको ज़रूर दें, लेकिन अगर मशवरा मांगे तो दें। अदरवाइज देखें, आपके नीयत जो भी है वो बेशक अल्लाह ताला ही जानते हैं, कोई इंसान नहीं जानता। लेकिन ये जो है आपकी गुफ्तगू को बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं रहने देती ये चीज़ कि आप बेवजह ही बोली जाएं। दूसरा इंसान भी सोचता होगा कि भाई ठीक है, भाई आपसे मशवरा हमने नहीं मांगा तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं। कई लोगों को हम में से आदत होती है इस चीज़ की, तो इस चीज़ से भी आप ज़रूर अवॉइड करें और अपने अल्फाज हैं उनकी वर्थ बढ़ाएं। फोर्थ टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है एक्टिव बॉडी लैंग्वेज और साथ साथ स्माइल ऑन द फेस। जी, तो ये बहुत ही ज़रूरी जो है एलिमेंट है किसी के साथ भी गुफ्तगू करने का जिसमें आप अट्रैक्टिव दिख सकें, वो है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से। कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो आप जो है अटेंटिव होकर उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं, या फिर आप इधर उधर देख रहे हैं और कुछ हाथों से कुछ लोगों को आदत होती है खेलने की, वो कर रहे हैं, या फिर आपने शक्ल बड़ी बनाई हुई है अजीब सी और फिर आप बात सुन रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव जो है ना नेगेटिविटी फैलाती भी हैं और नेगेटिव तासुर भी देती हैं आपका। तो सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आप फेस पे स्माइल रखकर दूसरे इंसान की बात सुनें, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिससे भी आप जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ अलर्ट होकर बात सुने। ये नहीं कि आपको कोई बात कर रहा है और आप कह रहे हैं हाँ क्या 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 कहा जी, समझ नहीं आई। ठीक है, एक आध दफ़ा अगर आपको आवाज़ की समझ नहीं आई, अल्फाज की क्लैरिटी की समझ नहीं आई, ये भी अगला पॉइंट होने वाला है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप जो है ना अलर्ट होकर और अटेंटिव होकर बात सुने दूसरे की कि दूसरा इंसान आपसे कहना क्या चाह रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जो है ना इस पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप अलर्ट होकर दूसरे के इंसान की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। फिफ्थ पॉइंट जो है मेरा, या फिफ्थ टिप कह लें आप, किसी भी गुफ्तगू को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, खुद अट्रैक्टिव लगने के लिए, वो है क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स। बिल्कुल जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी आवाज़, आपकी जुबान, आपका जो आपके अल्फाज का चुनाव और आपके अल्फाज जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि दूसरा इंसान उसको सुन सके। ना ही आपकी जो है वो स्पीड इतनी तेज़ हो कि आपको दूसरे बंदे को बार बार जो है वो पूछना पड़े ये क्या कह रहे हैं, आप समझ नहीं आया। या फिर आपके अल्फाज जो हैं आप आधे मुंह में बोल रहे हैं और आधे जो आपके निकल रहे हैं मुंह से अदा हो रहे हैं। वो चीज़ भी बहुत ही नेगेटिव जो है वो लगती है और अट्रैक्टिव बिल्कुल नहीं लगती। तो रदर देन दिस आपको करना ये है कि आपको अपनी आवाज़, अपने अल्फाज में जो है उनका चुनाव भी अच्छा करना है। इसके साथ साथ आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि अगले इंसान को जो आपकी बात सुन रहा है उसको एक दफ़ा में ही आपकी बात जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। और ऐसे इंसानों के साथ, एज आई सेड बिफोर, बात करने का दिल बार बार करता है जिसमें ये क्वालिटीज़ हों और आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं किसी भी गुफ्तगू के अंदर, किसी भी कन्वर्सेशन में, चाहे वो ऑफिशियली हो रही हो या फिर आप जो है वो अपने किसी रिलेटिव में घर से किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हों। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, 6 पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो पॉइंट है जनाब जो आजकल बहुत ही इन हुआ ये चीज़। मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही बुरी लगती है आदत ये वाली, मुझे तो बहुत बुरी लगती है। वो है कि डोंट यूज योर मोबाइल व्हाइल टॉकिंग टू एनीवन डिस्पाइट ऑफ दिस कि वो छोटा बच्चा है जिससे आप बात कर रहे हैं या वो कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई भी है, आपका बात करते हुए या कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और आप अपने फोन पे लगे हुए हैं,
दूसरे इंसान को नहीं पता कि अपने फोन पे आप कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर, उसको सिर्फ यही नजर आएगा कि भाई मैं बात कर रहा हूँ और ये इंसान फोन पे लगा हुआ है। बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी को ये चीज जीरो कर देती है और अट्रैक्टिवनेस की तो समझे ना ए भी नहीं रहता। तो ये बहुत ही गलत आदत है। इससे आप जो है ना आपकी अगर आप बात कर भी रहे हो बाद में तो आपकी गुफ्तगू में आपके अल्फाज में इतना कहते हैं ना वजन नहीं रहता कि अगला इंसान आपको दोबारा जो है वो उतनी तवज्जो से भी सुनेगा। वो सोचेगा कि भाई ठीक है, जब मैं इससे बात करता हूँ ये इंसान तो अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, जो आजकल बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि हर इंसान जो है ना सबकी बात नहीं करूंगी लेकिन ऑलमोस्ट जो है तकरीबन जो है 60 to 70% लोग ये हरकत करते हैं और मैंने देखे हुए हैं इस तरह के लोग। और काफी मेच्योर इंसानों को भी ये हरकतें करते देखा है मैंने। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल आप अट्रैक्टिव नहीं लगते। हमें नहीं पता भी आप अपने फोन पे कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं, वो जरूरी काम बाद में भी किया जा सकता है। और अगर वो जरूरी काम इतना ही जरूरी है तो आप एक्सक्यूज करके साइड पे हो जाएं, अपना काम कर लें, जो उसको फोन करना है मैसेज करना है व्हाटएवर सो, तो वो करके वापस आएं और उसके बाद आप गुफ्तगू का हिस्सा बने और बात करें। लेकिन ये इस तरह से कि एक इंसान आपसे बात कर रहा है, मुखातिब है, बात कर रहा है और आप करके फोन पे टिक टिक कर रहे हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे हैं व्हाटसोएवर, तो ये चीज बिल्कुल भी जो है ना कहते हैं अट्रैक्टिवनेस को जो है किल कर देती है। तो आप बिल्कुल जो है वो अच्छे नहीं लगते और आपकी जो पर्सनैलिटी है बोल के वो भी खराब हो जाती है। तो आई होप मैंने जो टिप्स बताई हैं आपको इन पर अमल करके आप भी जो है अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं या आप भी अट्रैक्टिव लग सकते हैं। आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं फौरन से दूसरे इंसान की। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स हैं, आजमूदा हैं, आप भी जरूर आजमाएं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इससे आपकी गुफ्तगू में आपकी पर्सनैलिटी में कितना फर्क पड़ा है और लोग आपको कितना ज्यादा मजीद अप्रिशिएट करते हैं कि फलां तो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है, बात करने का मजा आ जाता है। तो जनाब आज की वीडियो मेरी यहाँ तक की थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।